मंजिल पे जिन्हें जाना है तूफानों से डरा नहीं करते, तूफानों से जो डरा वो मंजिल पाया नहीं करते। नमस्कार साथियों, मैं अंकुश शर्मा आप सभी का सक्सेसफुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि साथियों आपको पता है कि हम लोग मैथ्स की सीरीज में प्रॉफिट एंड लॉस को फिनिश कर चुके हैं, डिस्काउंट को भी फिनिश कर चुके हैं। तो आज उसी सीरीज में मैं आपके लिए एक अगला टॉपिक लेके आया हूं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और उसी प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज का जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसकी बात हम करने जा रहे हैं, मैंने कहा परसेंटेज सीरीज का जो टॉपिक था परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया बेटा क्या, डिस्काउंट पढ़ लिया। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की। किसकी बात करेंगे बेटा? तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करने जा रहे हैं, यानी कि आज हम साधारण ब्याज की बात करने जा रहे हैं। कैसे साधारण ब्याज के क्वेश्चन अपने एग्जाम में आ रहे हैं और क्या क्या चीजें होंगी, हम सारी बातें करने वाले हैं। तो पहले समझ लेते हैं बेटा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और क्या क्या पॉइंट यहां पर आपको सीखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए। जैसा कि हम लोगों ने बात किया था जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे थे, तो बेटा वहां पर आपको सीपी, एसपी, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सारे शब्दों को, डिस्काउंट, एमपी, इन सारे शब्दों से रिलेटेड ही क्वेश्चंस बन रहे थे। लेकिन आज जब मैं बात करने जा रहा हूं किसकी, सिंपल इंटरेस्ट की, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है बेटा साधारण ब्याज। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि क्या बेटा, साधारण ब्याज की आज मैं बात करने जा रहा हूं। क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या बातें होंगी, हर एक बात को बहुत ध्यान से समझना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है बेटा साधारण ब्याज। क्या होता है? साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या क्या पॉइंट होंगे, क्या क्या चीजें होंगी, एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही बेसिक तरीके से आपको एक एक चीज समझना है। फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा कि कैसे कैसे सवाल सिंपल इंटरेस्ट से बनते हैं अपने एग्जाम के अंदर, किन किन पेपर में क्या क्या सवाल आए हैं, हम उन क्वेश्चंस की भी बात करेंगे, आपके सामने सॉल्यूशन भी करेंगे, यानी हर एक चीज वो हम करने वाले हैं। चलिए, तो बेटा जब भी मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूं तो एक पॉइंट आपको सुनने में आएगा, क्या? मूलधन। क्या सुनने में आएगा बेटा? मूलधन सुनने में आएगा। मूलधन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो प्रिंसिपल बोलते हैं, यानी हम पी से डिनोट करने वाले हैं। अब ये मूलधन क्या होता है? मूलधन का मतलब होता है बेटा मूल राशि की बात होती है ना। यानी कि अगर मैंने किसी से पैसा उधार लिया या मैंने किसी को पैसा उधार दिया, तो जो पैसा लिया या दिया है वो पैसा यानी वो धन ही क्या कहलाता है? तो उस धन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस धन को ही हम लोग बोलते हैं क्या? मूलधन बोलते हैं। यानी जो मूल राशि मैंने किसी से लिया है या मैंने उधार पर किसी को दिया है, वो धन ही क्या कहलाता है? वो धन अपना मूलधन कहलाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलेंगे। अगला पॉइंट आएगा बेटा ब्याज क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं ब्याज क्या होता है, और यहां जैसा कि पता है सिंपल इंटरेस्ट की बात चल रही है तो साधारण ब्याज की बात चल रही है, तो एसआई लिखेंगे। शॉर्टकट में ब्याज को क्या लिखने वाले हैं? तो एसआई लिखने वाले। एसआई का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट। अब ये बेटा ब्याज क्या होता है? देखो आपको भी पता है कि हम लोग क्या करते हैं जब किसी से पैसा लेते हैं या पैसा उधार किसी को देते हैं, तो बेटा क्या होता है, तो उसके एवज में कुछ पैसा और भी हमें क्या करना पड़ता है? देना पड़ता है। अगर जैसे मैंने किसी से कुछ पैसा उधार लिया तो उसके एवज में मुझे उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है ना। ये जो एक्स्ट्रा पैसा होता है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बेटा ब्याज बोलते हैं। और शॉर्टकट में एसआई लिखने वाले हैं। तो एसआई क्या है? जो मूलधन के अतिरिक्त मैं धन दे रहा हूं किसी को या किसी से ले रहा हूं, तो वो पैसा क्या है? वही अपना मूलधन कहलाएगा, यानी कि वो अपना ब्याज कहलाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। अगली बात आती है बेटा समय की बात करेगा, तो यहां जो पैसा होगा वो टाइम पे दिया जाएगा। ऐसा तो है नहीं पैसा दे दिया और 20 साल बाद चुका रहा कोई, तो उसकी एक टाइम लिमिट होगी कि पैसा 2 साल के लिए उधार दिया गया, 1 साल के लिए दिया गया, 6 महीने के लिए दिया गया, 4 महीने के लिए दिया गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम समय बोलते हैं। कितने समय के लिए पैसा दिया जा रहा, तो शॉर्टकट में हम लोग टी से उसे डिनोट करने वाले हैं। अगला पॉइंट आता है कि बेटा मिश्र धन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। ये मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन, तो जब भी हम मिश्र धन की बात करते हैं इसको इंग्लिश में बेटा अमाउंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश में हम इसे अमाउंट पढ़ते हैं। अब ये अमाउंट क्या होता है? तो अमाउंट का मतलब ये है, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ही प्यार से हम लोग हर एक बात को समझने वाले हैं।
एक एक पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूं और एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे, फिर हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे कैसे इस टॉपिक से अपने पेपर में कैसे कैसे सवाल आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन हैं, हम पहले उसकी बात करेंगे। फिर जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, जो अभी लेटेस्ट में एग्जाम चल रहे हैं उनमें कैसे क्वेश्चन आए हैं, हम उसकी भी एक सीरीज आपके लिए लेके आएंगे और सारे सवाल लेके आने वाले हैं। चलिए, तो मिश्र धन अमाउंट क्या होता है? तो अमाउंट का मतलब बेटा होता है प्रिंसिपल और प्लस एसआई। क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी कि अगर मैंने पैसा किसी को दिया तो उसके एवज में उसने मुझे मेरा पैसा दिया और प्लस मेरे पैसे के एवज में उसने ब्याज दिया, एसआई दिया, तो ये जो पूरा धन कहलाएगा, यानी प्रिंसिपल भी और ब्याज भी। तो इस धन को हम लोग क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं, यानी कि मिश्र धन बोलते हैं, तो उसे हम लोग मिश्र धन कहते हैं। अगली बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगली सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बेटा दर क्या होता है, रेट क्या होता है, और इसे ही समझना है। और इसी रेट के एवज में बेसिस पे हर एक क्वेश्चन में करने वाला हूं, कहीं भी कोई भी फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करूंगा, हर एक चीज को आपको रेट से ही समझाने वाले। तो बेटा रेट क्या है, पहले आप रेट को बहुत अच्छे से समझ लो कि रेट होता क्या है और क्या होता है रेट और कैसे उसका इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। जैसे आपने सवालों में देखा होगा बेटा कि 12% का रेट है, 10% का रेट है, 40% का रेट है, इस तरीके से रेट आता है। तो रेट का मतलब ये होता है कि जैसे उसने 40% बोला तो इस बात का ये मतलब है कि बेटा 100 रुपए पर 40 रुपए का ब्याज मिलेगा, लेकिन कितने साल में? तो 1 साल में, है ना। तो रेट का मतलब होता है कि 1 साल में मिलने वाला ब्याज। क्या होता है? 1 साल में मिलने वाला ब्याज। तो पहले समझ लो रेट क्या है, क्योंकि हर एक बात को मैं रेट से ही डिस्क्राइब करने वाला हूं, हर एक क्वेश्चन लगभग मैं रेट से ही करने वाला हूं, जिसे हिंदी में दर कहते हैं। और ये बेटा क्या होता है तो लिख लो और समझ लो। 100 पर यानी 100 रुपए पर 1 वर्ष में जो ब्याज मिलता है, 1 वर्ष में जो ब्याज मिलता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग रेट कहते हैं, दर कहते हैं, आर कहते हैं। और रेट से ही कैसे इसका एसआई का फॉर्मूला बनेगा उसकी भी हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो रेट क्या है? 100 रुपए पर 1 वर्ष में जो ब्याज मिलता है वो दर कहलाता है। तो अगर मैंने कहा बेटा 1 रुपए पर हम 1 वर्ष की ब्याज की बात करते हैं, तो 1 रुपए में 1 वर्ष का ब्याज क्या आता? तो आप बोलते हैं सर एकीक नियम कहता है कि बटे में 100 चला जाएगा। तो अगर मैंने पी रुपए पर बात कर दी, पी रुपए पर 1 साल में ब्याज क्या आएगा? तो एकीक नियम कहता है अब जितने रुपए हैं उसका गुणा करवा दीजिए, तो पी आर बटे 100 हो गया। अगर मैंने कहा बेटा पी रुपए पर 1 साल में ब्याज ये है, तो टी वर्षों में क्या ब्याज हो जाएगा? तो एकीक नियम ये कहता है कि अब टाइम का भी गुणा करा दीजिए, तो एसआई बराबर पी आर टी बटे 100 होता है, और यही इसका फॉर्मूला होता है। एसआई बराबर क्या होता है? पी आर टी बटे 100। और ये फॉर्मूला कहाँ से बनता है बेटा? तो ये फॉर्मूला बनता है कहाँ से? रेट से, यानी कि ब्याज की दर से बनता है। तो हर एक चीज को हम यहाँ पर दर से ही समझने वाले, रेट से ही समझने वाले हैं, है ना। हर एक चीज को हम रेट पर ही लेंगे। जैसे बोलता है कि 12% का रेट है, तो बेटा इस बात का ये मतलब है कि 1 साल में 12 रुपए का ब्याज मिलेगा 100 रुपए पर। और अगर 2 साल की बात करेगा तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि बेटा हर साल बराबर बराबर ब्याज मिल रहा। 1 साल का 12 है, 2 साल का 24 होगा, 3 साल का 36 होगा, 4 साल का हो जाएगा 48, और इसी तरीके से ब्याज अपना बढ़ता रहेगा। तो 1 साल की बात कर लेंगे तो हम 2, 4, 5 साल कितने भी साल का निकाल सकते हैं। चलिए, बात आ गई आपके समझ में। तो हर एक पॉइंट समझ आया, मूलधन क्या है, ब्याज क्या है, दर क्या है, मिश्र धन क्या है। अब हर एक सवाल के अंदर हमें यही सारी चीजें पहचाननी है और फिर क्या करना है? अपने सवाल को सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन अगर मैंने बेटा लिया तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सामने है, जरा ध्यान दीजिएगा क्या सवाल कह रहा है। तो सवाल ने कहा कि 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर दी जाती है। एक एक सवाल को बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत मैं इजी क्वेश्चन से लेके आने वाला हूं आपके लिए। नए बच्चे हैं ताकि उनको समझने में आसानी रहे, और आगे हार्ड क्वेश्चन भी लेके आएंगे, ऐसे क्वेश्चन भी लेके आने वाले हैं जो एग्जाम में आए हैं आपके। तो ऐसे भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगा। जैसा उसने कहा 500 रुपए की धनराशि, तो बेटा ये 500 क्या है? मूलधन है, प्रिंसिपल है। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई, तो रेट क्या है? तो रेट है 10%, जैसा कि सवाल में दिया गया। और कितने वर्ष के लिए दी गई है? तो टाइम दिया गया बेटा 3 साल के लिए दे दी गई। अब उसने कहा साधारण ब्याज क्या होगा? क्या पूछा गया है? सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही पूछा गया है। बात समझ में आ गई? सवाल क्या कह रहा है? कितना सवाल है, इतना क्लियर हुआ कि नहीं? तो सवाल में बस इतनी सी बात है कि 500 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 3 साल का ब्याज।
अब ध्यान दीजिएगा कैसे इस सवाल को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे निकालेंगे। अगर मैंने कहा बेटा रेट 10% है तो इस बात का यह मतलब है कि एक साल में 10% का ब्याज मिलेगा। तो हम इसको बहुत तरीके से सोच सकते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि अगर एक साल में 10% का ब्याज मिलेगा तो 2 साल में 20% हो जाएगा, 3 साल में 30%, क्योंकि ये कैसा ब्याज है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। कैसा है, एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट में जो बेटा ब्याज होता है वो हर साल बराबर चलता है ना, हर साल बराबर ब्याज चलेगा। लेकिन कंपाउंडिंग में ऐसा नहीं होता है। जब मैं आपको सीआई पढ़ाऊंगा अभी आगे तो कंपाउंड में सिखाऊंगा कैसे ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, वो सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगा। तो बेटा अगर एक साल का 10% है और वहां 3 साल की बात कर रहा तो कुल ब्याज क्या हो गया, 30%। अब मैं आपसे पूछूं कि ब्याज किस पर मिलता है, तो हमेशा मूलधन पर मिलता है। मूलधन कितना है, 500। तो 500 का 30% क्या है। अगर मैंने आपसे पूछा बेटा 500 का 30% क्या है, तो आपने कहा 150 रुपए है सर। तो ब्याज कितना आ गया, तो 150 रुपए क्या है, ब्याज है। और यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो मैंने क्या किया, मैंने 3 साल का पूरा रेट ले लिया और वही मूलधन पे ब्याज निकाल दिया। तो सीधा ब्याज आ गया कितना, 150 रुपए के बराबर। इसे ऐसे भी कर सकते थे कि एक साल का ब्याज निकाल लो। 500 का 10% यानी 50 रुपए एक साल का ब्याज आ जाएगा। अब अगर 3 साल की बात करेगा तो एक साल का ब्याज अगर 50 है तो 2 साल का 100 हो जाएगा, 3 साल का 150 हो जाएगा। तो ऐसे भी आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। उसने कहा साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, यानी बेटा रेट निकालना है ना, किस वार्षिक दर पर, मतलब क्या निकालना है, मतलब आपको रेट निकालना है 600 रुपए का। ये 600 रुपए क्या है बेटा, ये है प्रिंसिपल। समझिएगा 10 वर्ष का टाइम पीरियड क्या है, 10 साल है। आसान सी बात है। और उसने कहा ब्याज कितना है, 120 रुपया है। 10 साल का ब्याज क्या है, यानी ये था सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि एसआई कितना, 120 रुपया। और क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि बताओ रेट क्या है, यानी किस रेट पर ये ब्याज मिल रहा है। अब ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे। फॉर्मूले बिल्कुल याद नहीं रखना है, SI बराबर PRT/100 लगा भी सकते हैं जो बच्चे बिल्कुल समझ नहीं आता। लेकिन बेटा अगर फॉर्मूले से चल रहे हो इसका मतलब है कि आप कंपटीशन को बिलोंग नहीं करते हैं, है ना। इसका मतलब है कि अभी आपको और भी सीखने की जरूरत है। तो चीज़ों को सीखिए, कम से कम फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। आपको पता है बेटा जब एग्जाम पेपर में क्या नाम है, जब टाइम चलता है ना, तो आपको ये फॉर्मूले लिखने की और ऐसे करके क्वेश्चंस हम नहीं कर सकते हैं कि कम टाइम होता है और चीज़ें मुझे उसमें डायरेक्ट बनानी होती है, डायरेक्ट अपना क्वेश्चन बनाना होता है, तो ऐसे करना पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर मैंने कहा बेटा कि 10 साल का ब्याज कितना है, अगर 10 साल का ब्याज 120 रुपया है, तो आप मुझे बता दो एक साल का क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर एक साल का 12 रुपया ब्याज हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर 10 साल का ब्याज 120 रुपए है तो बेटा एक साल का 12 रुपए हो जाएगा, सिंपल। और अगर एक साल का ब्याज 12 रुपया है तो ब्याज हमेशा मिलता है किस पर, मूलधन पर। तो मूलधन पर मिलने वाला जो ब्याज होता है वही रेट कहलाता है। तो 600 का कितना परसेंट, 12 है, वही तो रेट है। यानी मूलधन पर कितना ब्याज मिला है एक साल में, वही तो रेट है। लेकिन परसेंट में चाहिए तो 100 लगा लिया, क्योंकि रेट हमेशा क्या होता है, परसेंट में होता है। तो आपने कहा 6 दूनी 12, यानी रेट क्या आ गया, तो 2% का रेट आ गया। और यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया, कैसे मैंने बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने कहा वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से, बेटा रेट दिया गया कितना, 7%। रेट है 7%। एक एक बात को बहुत प्यार से समझेंगे। साधारण ब्याज दे दिया गया 280 रुपए, यानी ये क्या है, ये एसआई है। कितना है, 280 रुपए। और कह रहा है जो 4 वर्ष के लिए अवधि के लिए दी गई, यानी टाइम क्या है, 4 साल। ध्यान से समझिएगा। और क्या पूछ रहा है, धनराशि मतलब कि प्रिंसिपल। क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो 7% का रेट है, 4 साल की बात कर रहा है। उसके बाद आपका दिया गया है क्या, ब्याज दिया गया है और प्रिंसिपल पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर रेट बेटा 7% है तो आप मुझे बता दो, अगर रेट 7% है तो 4 साल में रेट क्या बनेगा। तो आपने कहा सर 4 साल में 28% बन जाएगा। और रेट का मतलब ही ब्याज होता है, एक साल में मिलने वाला ब्याज। तो एक साल में मिलने वाला ब्याज अगर 28% है बेटा, तो टोटल ब्याज है, यानी एक साल में मिलने वाला ब्याज 7% था, तो 4 साल में यानी कुल ब्याज 28% आ गया। और यहां पर ब्याज 280 है, तो बेटा 28% बराबर 280 के। तो अगर मैं आपसे पूछ दूं 1% बराबर क्या आएगा,
तो 1% बराबर 10 रुपए के आ जाएगा। तो बेटा मूलधन हमेशा 100% होता है, तो 100% बराबर कितना आ गया, 1000 रुपीज आ गया। और यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कितना आंसर हो जाएगा, तो 100% बराबर 1000 हो जाएगा। तो 1000 ही क्या है, आपके सवाल का उत्तर है। यानी आपसे मूलधन पूछ रहा, तो मूलधन क्या आ गया, 1000 रुपए के बराबर आ गया। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उससे कहा 1500 रुपए है, 6% का रेट है, 5 साल की अवधि के लिए दिया गया, और क्या निकालना है। अब देखो इस सवाल में क्या निकालना है, अमाउंट। क्या निकालना है बेटा, मिश्रधन। और मिश्रधन क्या होता है, अमाउंट। और अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल और प्लस क्या, एसआई। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई, है ना, यानी मूलधन और प्लस ब्याज। ध्यान दीजिएगा, तो मूलधन तो बेटा 1500 है, तो अगर मुझे ब्याज मिल जाए तो मैं ऐड कर दूं, ब्याज मिल जाए एसआई तो ऐड कर दूं, और वही अमाउंट आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ब्याज कैसे निकलेगा, तो 1500 पर 6% की दर से 5 साल में। तो बेटा अगर 6% का रेट है और 5 साल का ब्याज चाहिए, तो टोटल 6% 5 साल में कितना बन जाएगा, बता दो आप मुझे। तो आपने कहा सर 30% बन जाएगा, और ब्याज हमेशा मूलधन पर मिलता है, तो 1500 का 30% का ब्याज आ जाएगा। बात समझ में आ रही? मैंने परसेंट हटाया, 2 जीरो बढ़ गए, कैंसिल आउट किया, 450 रुपया क्या आ गया, ब्याज आ गया। तो अगर मूलधन था 1500, ब्याज 450, तो अमाउंट कितना बन गया, 1950 रुपया। कितना अमाउंट बन गया, तो आपने कहा सर 1950 रुपये बन गया। आया समझ में कि नहीं आया? क्या किया मैंने, अमाउंट निकालना था। अमाउंट मतलब क्या बेटा, प्रिंसिपल और प्लस एसआई, यानी प्रिंसिपल तो पता ही है, एसआई के बारे में पता करना था। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत प्यारा है, अभी बहुत इजी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं आपके लिए। अब कह रहा 5% रेट है, 500 रुपए का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 होगा। अब ध्यान देना बेटा, यहां पे टाइम पीरियड निकालना है। क्या निकालना है, कितने वर्षों में साधारण ब्याज 150। अगर मैंने कहा 500 रुपए है और रेट भी है 5%, तो रेट का मतलब होता है 1 साल का ब्याज। रेट क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग बताया, 1 साल का ब्याज, वही तो रेट होता है। तो बेटा ब्याज क्या आ गया, 1 साल का, तो 1 साल का ब्याज आ गया 25 रुपए। कितना आ गया, 25 रुपए। अब आप मुझे बता दो, अगर 1 साल में 25 रुपया ब्याज मिला, तो 2 साल में 50 मिलेगा, और मुझे ब्याज कितना चाहिए, 150 का। तो अगर 1 साल में 25 का ब्याज मिल रहा है, तो 150 का ब्याज मिलने के लिए कितने साल लगने हैं, बता दो बेटा। तो 6 साल ही तो लगने हैं, 25 छक्का 150 होता है। आंसर कितना आ गया, तो 6 साल में 150 रुपए का ब्याज आ जाएगा। तो 6 साल ही क्या है, यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 ईयर ही क्या है, करेक्ट आंसर है। आया समझ में कि नहीं आया सभी को? अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा। 3% का रेट है, 10 साल में 650 हो जाता है। ध्यान दो बेटा, रेट है 3%, 10 साल की बात कर रहा, और 650 हो जाता है कोई धन, इसका मतलब ये बच्चा अमाउंट है, और वह धन पता करना है। धन का मतलब है प्रिंसिपल। क्या निकालना है, यानी आपको अमाउंट के बारे में पता है और प्रिंसिपल निकालना है। आप मुझे बताओ अमाउंट क्या होता है। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। बात समझ में आ रही, प्रिंसिपल प्लस एसआई, और प्रिंसिपल निकालना है। तो अगर मैं आपसे बोलूं 30% का रेट है और 10 साल में कितना आपका एसआई बनने वाला है, तो 10 साल में बनने वाला है 30% के बराबर। अगर 3% का रेट है, तो 10 साल में कितना बनने वाला है, 30% के बराबर। तो ये 30% क्या है, ये है आपका एसआई। 30% क्या है बेटा, एसआई, और प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है परसेंट में, तो 100। तो आपका अमाउंट क्या बन गया, बता दो प्यारे बच्चों। तो अमाउंट बन गया 130% के बराबर। कितना बन गया, 130%। अब ये ओरल करना था, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं। और आप देखो जरा अमाउंट क्या है, तो अमाउंट तो है सर क्या है, 650 रुपए। तो 130% बराबर 650, 1% बराबर आ जाएगा 5 रुपए के। तो 100% बता दो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो 100% बराबर आ गया कितना, 500 रुपए के। और ये 500 रुपए ही क्या है, यही आपका धन हो जाएगा, यानी मूलधन हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। आ गया समझ में कि नहीं आ गया सभी को? तो आंसर क्या आ गया बेटा, क्या मूलधन हो जाएगा, तो मूलधन हो गया आपका 500 रुपए के बराबर, यानी 500 रुपए क्या है, आपका मूलधन है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से
5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है ब्याज की वार्षिक दर याद कीजिए। बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे करना है क्वेश्चन। उसने कहा कोई धनराशि साधारण ब्याज के 5 वर्ष में 3/2 गुना। तो अगर मैंने मान लिया बेटा, अगर मैंने कहा आपके पास 100 रुपए, तो 5 साल में 3/2 गुना हो गया, तो आपका 100 रुपया अगर 5 साल में 3/2 गुना हो गया मतलब कितना हो गया? तो आपने बोला सर हो गया 1.5 गुना हो गया, मतलब 150 रुपए हो गया। अब मैंने 100 ही क्यों माना? क्योंकि जब भी आपसे ब्याज की दर पूछे, क्या पूछे? ब्याज की वार्षिक दर, तो आपको पता है ब्याज की वार्षिक दर का मतलब होता है बेटा 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज। तो 1 साल में मिलने वाला ब्याज 100 पर होता है, तो हमने 100 रुपए पर 5 साल में कितने हो रहे? 150। तो इस बात का ये मतलब है बेटा कि 100 रुपए पर 5 साल में ब्याज क्या मिला? तो आपने बोला सर ब्याज तो मिल गया 50 रुपए का। अगर 5 साल में 50 तो 1 साल में कितना ब्याज मिला बता दो जरा। तो आपने बोला सर 1 साल में तो 10 रुपए का मिलेगा, और 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है? रेट कहलाता है। तो रेट क्या आ गया? 10%। आया समझ में कि नहीं आया? मैंने क्या किया, बहुत ध्यान समझ लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साधारण ब्याज की दर से 5 साल में 3/2 गुना हो गया। मैंने कहा 100 रुपए है, 5 साल में 3/2 यानी 1.5 गुना हो गया, 150 रुपए हो गया। अगर 100 रुपए 150 रुपए हो गया तो ब्याज मिल गया 50 रुपए का। अगर 50 का ब्याज मिल गया 5 रुपए 5 साल में, तो 1 साल में ब्याज मिलेगा 10 रुपए का, यानी 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या है? रेट है। तो रेट कितना बन गया? तो रेट बन गया प्यारे बच्चों 10% के बराबर। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? अब देखो यहां कह रहा है एक धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, सेम क्वेश्चन है और रेट ही निकालना है। उसने कहा क्या? वार्षिक दर से 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुनी। तो मैंने कहा बेटा 100 रुपए है, और 3 साल में 5/4 गुनी। बहुत ध्यान समझ लो, बिल्कुल भी इजी है बेटा। सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा आपको पढ़ा दूंगा कि बहुत आसान आपको लगेगा। 25 पंजे 125 हो गया। 100 रुपए बेटा 5 साल में 125 हो गए। इसका मतलब ब्याज मिला कितने का? 25 रुपए का। अगर 3 साल में 25 का ब्याज तो 1 साल में कितना? तो आपने कहा सर 1 साल में 25/3 का ब्याज, और 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही रेट है। तो 8 सही 1/3% क्या है? यही आपका रेट हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? 8 सही 1/3% के बराबर। आया समझ में कि नहीं आया? कितना आंसर आ गया? तो 8 सही 1/3% के बराबर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला सवाल कह रहा है, तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए अवधि के लिए उधार दिया। कितने वर्ष के लिए? 4 साल के लिए। अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया। तो बेटा वही बात है, ब्याज की दर बतानी है, 100 मान लो, और 4 साल के बाद उसने वापस किया, मतलब अमाउंट कितना दिया? 6/5। तो बेटा 100 का 6/5 क्या होता है बता दो जरा। मुझे तो पता है 120 होता है, आपके लिए निकाल दे रहा हूं। कितना? 120। यानी 120 रुपया क्या है? अमाउंट है। तो 4 साल में ब्याज कितना दिया? 20 रुपए का। अगर 4 साल में ब्याज 20 रुपए का, तो 1 साल में ब्याज कितना बता दो प्यारे बच्चों। तो आप बोलेंगे सर 5 रुपए का, यानी रेट क्या आ गया? 5% के बराबर। रेट क्या आ गया? तो 5% आपका रेट आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, उसने कहा एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज धन पर पैसा उधार लिया और 2 वर्ष बाद 11/10 गुना महाजन को वापस किया। किस ब्याज दर पे? मतलब फिर बेटा रेट निकाला है। मैंने माना पैसा कितना? 100 रुपए, और 2 वर्ष के बाद उसने पैसा लौटाया है। कितना लौटाया? 11/10। तो 100 का 11/10 यानी कितने रुपए उसने लौटाया? उसने पैसा लौटा दिया बेटा 110 रुपए। कितने? 110। अगर 100 के 110 लौटाए तो ब्याज कितना दिया? 10 रुपए का। अगर 2 साल में ब्याज 10 रुपए, तो बता दो प्यारे बच्चों, अगर 2 साल में ब्याज 10 रुपए, तो 1 साल में ब्याज क्या आ जाएगा? 5 रुपए के बराबर। यानी रेट कितना? तो आपने कहा रेट आ गया 5% के बराबर। कितना रेट आ गया? तो किस ब्याज दर पर उधार दिया? तो 5% की ब्याज दर पर उसने क्या किया? पैसे को उधार दिया। बोलो समझ आया कि नहीं आया?
तो आज की क्लास में हमने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक गजब तरीके से, जबरदस्त क्लास है, जबरदस्त वीडियो है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जरूर देखिए बेटा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बेटा एसएससी का एग्जाम हो या आने वाले रेलवे के एग्जाम हो, पीईटी के एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो बेटा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।